आद्य शंकराचार्य की जन्म जयंती और संतों की श्रेणी में सुप्रीम संत कवि सूरदास की जन्म जयंती को लेकर आज बहुत बड़े मंचों पर प्रोग्राम हुए। सूरदास को लेकर हमने बहुत तेरे गद्य पद्य और बातें रखी। लोगों ने बहुत ही भावी भावना से उसको लिया। आज सूरदास जी ने जितनी बातें रखी आज समाज में शिक्षाप्रद हो गई। आज सूरदास की बातों को आत्मीय भाव से दुनिया लेती है और हर बच्चे को शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाता है। उनकी बातें हर औचित्य में खरी उतरी है। संस्थान पर भी एक सुगम अवसर कि हम सूरदास को आद्य शंकराचार्य को धर्म के नाते, भक्ति के नाते, भाव के नाते, शिक्षा के नाते याद करें। एक आयोजन का वास्ता हमने दे दिया। उसी दर्जा आज हम समाज में जुड़े, समाज के साथ जुड़े और वाकई में ही आह्वान के साथ कि आज हम उनकी जन्म जयंती को बड़े भाव के साथ मनाएं। मैं परम आदरणीय और सूर के बहुत ही जाने माने, सूर को बहुत ही आत्मीय भाव के साथ अपने साथ जोड़ने वाले मैं परम आदरणीय रामजी लाल जी साहेब से कि वो भी आज एक ऐसे भजन के साथ वास्ता दे ताकि लगे कि आज के आयोजन को हमने आगाज किया और वाकई में सुर मिले, सुर से सुर मिलाया। परमात्मा का घर मना। परम आदरणीय रामजी लाल जी साहिब। भजन तेरे धीरे, भजन तेरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन मेरे।
भजन में गुरु समर्थ आद्य गुरु की जो प्रेरणा मिली, परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म बना। सूरदास जी ने भी समाज को टटोला, समाज को बांधा, समाज को हिलाया, समाज को डुलाया, लेकिन समाज को जो रोशनी दी, आज सूरदास जी के नाम से प्रचलित हो गए। उनके कितने ही दोहावली के प्रसंग हर शिक्षा प्रद व्रति में आया, बच्चों ने आत्मीयता से अपने साथ जगाया। मैं भी सूरदास जी के ग्रंथों से बड़ा प्रभावित रहा और वाकई में समाज के एक एक कोने में जब छनका तो मिला कि सूरदास जी की ग्रंथावली की प्रेरणा पूरे समाज में सर चढ़कर बोलती है, उनको आदर के साथ लिया जाता है। मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। बेटी नंदा भी बहुत ही भाव के साथ जुड़ती है
वो भी सूर को बहुत ही प्राथमिकता के साथ अपने साथ जोड़ती है। उसने भी अपनी शिक्षा की प्रेरणा में सूरदास के ग्रंथों को अपने साथ जोड़ा और वाकई में आज भजन को भी उसी दिशा में पड़ेगी। वाकई में आज उनके मुंह की भाषा, आज सूरदास के मस्तिष्क की प्रेरणा, आज सूरदास की हृदय प्रभावना को हम भजन के साथ परमात्मा का कर्म बनाए। नंदा साहिबा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सूरदास जी ने जब भी समाज को देखा उसी दर्जा अपनी बात बहुत ही भारी भावों में पिरो दी। आज सूरदास जी 9 रत्नों की गिनती में आने लगे और वाकई में समाज को जो दिशा दी, ज्ञान दिया, भावना दी, भक्ति दी, आज समाज उनका ऋणी रहेगा। मैं ऐसे कितने ही प्रेषिक आए कि समाज ने उसको माना। एक जमाने में एक चित्र बना, चित्रहार बना वक्त फिल्म के नाम से, और उसमें भी भावी भाव में समझा दिया गया कि है घमंड आदमी को ले डूबता है। रावण अपने पूरे खानदान को तबाह कर बैठा, लंका खो बैठा। घमंड आदमी के पराजय की निशानी है। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु ने कहा, शंकराचार्य गुरु ने कहा, और चाहे सूरदास ने अपने पदावली में बार बार ये हमें समझाया गया कि घमंड जीवन को नाश कर देता है, तबाह कर देता है। ऐसे कितने ही समाज में उदाहरण दिए उन्होंने अपनी पदावली में दिए, और वाकई में समाज को समझा दिया कि वाकई में हमें अहम से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अहम से हमें बहुत दूर रहना चाहिए ताकि जीवन में कोई ऐसी घटना न हो ताकि जिससे हमारे को नीचा देखना पड़े। मैं चाहूँगा बत्रा साहिब से कि ऐसी एक रचना पढ़ दे कि लगे कि अहम शब्द से समाज को क्या मिला और अहम से हमें क्या प्रेरणा मिली। बत्रा साहिब। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय मेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त
परंपरा से आज हिंदुस्तान जिंदा है। संत परंपरा के साथ हिंदुस्तान ने जो पाया, देश ने जो पाया, वो विचारक दृष्टि से कामयाबी मिली। एक बात बहुत ही अजीब लगी, सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। 11 वर्ष की उम्र में दिशा भ्रम को लेकर, दृष्टि भ्रम को लेकर परमात्मा का कर्म हुआ और परमात्मा के कर्म ने उनको वो दृष्टि दे दी जो विश्वविख्यात के रूप में हो गई। उन्होंने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं जब आंखों से देखता था तो सूरदास नहीं था, सिर्फ सूरदास था, लेकिन दृष्टि चले जाने से मैं सूरदास बन गया। मुझे बहुत कुछ दिखने लगा और जो मुझे दिखने लगा वो मैंने ग्रंथावली में परिवर्तित कर दिया। आज सूरदास की ग्रंथावली वाकई में वो सूरदास है जो वाकई में दृष्टि भ्रम के साथ आंखें चली गई, रोशनी चली गई, उसके बावजूद जो संत ने जो गरिमा दिखाई, जो बात दिखाई, जो समाज को रचना दी, उदाहरण दिए, वो वाकई में सूरदास कहलाए, सूरदास के नाम से प्रज्वलित हो गए। आज हमें प्रेरणा मिलती है कि 11 वर्ष की उम्र में सूरदास थे, लेकिन जब दृष्टि भ्रम हुआ, दृष्टि चली गई, तो सूरदास ने वो देखना चालू कर दिया जो समाज को दिशा दे दी, पूरे देश को दिशा दे दी, और वाकई में वो हमारे लिए कामयाबी का बहुत बड़ा भारी उदाहरण बन गया। मैं बार बार आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। मैं चाहूंगा आज सूरदास जी की या आदित्य शंकराचार्य की वो भाषा हमारे सामने आए कि ताकि आज लगे कि आज के संकीर्तन में, आज के आयोजन में एक प्रेरणा, एक बहुत ही बड़ी भारी प्रेरणा जो संतों से मिली, जो हमें आज भी आबाद कर गई। मैं रमेश साहेब से कि वो भी सूरदास जी के बहुत ही भावी अनुयायी रहे। उन्होंने कितने ही ग्रंथों को पढ़ा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही प्रारूपण किया, और वाकई में उसी दृष्टि से आज उनका भी एक भाव बना कि जगदीश सिंह जी ने अपने दशा में, अपने दीवानेपन में गजल पढ़ी। वाकई में सूरदास की बहुत बड़ी भारी प्रेरणा थी। मैं चाहूंगा कि आज वो गजल पढ़ दी जाए ताकि जगदीश सिंह को भी याद कर लिया जाए और सूरदास जी जयंती को भी बड़े भावी भाव से मना लिया जाए। ये इस संस्थान का बहुत बड़ा भारी प्रेरणामयी संदेश होगा। मैं चाहूंगा रमेश साहिब से कि आज कोई न कोई एक ऐसी दृष्टि रखे कि आज के आयोजन को एक सबब मिले, सहयोग मिले और वाकई में कामयाबी का रूप बने। रामजी लाल जी साहिब के साथ में रमेश जी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ
को कोई रास्ता नहीं देता। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। कहीं धुआं सूरज कोई सूरज धुआं धुआं है प्रदा। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है प्रदा। कुलल में आप से बाहर निकल सको तो चलो। लगने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी कुछ खाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी कुछ खाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। मेरे खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अपने आप से बाहर निकल 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 सको तो चलो। बहुत संतों की भाषा अर्थ अनेक होते हैं।
एक मिसरे में उन्होंने सारी बात लिख दी कि तेरी बगैर मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता, तेरी बगैर मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आदमी गुनहगार क्यों है। ये बात कह के संतों ने एक ऐसी विदारत कर दी कि वाकई में हम बोलने के लायक नहीं रहे। आज संतों की भाषा में दम होता है, कर्म होता है, भक्ति होती है, भाव होता है। वो प्रेरणा देते हैं और समझाते हैं। आज समाज उन्हीं संतों की बदौलत, आज समाज उन्हीं संतों के वास्ते और आज समाज उन्हीं संतों की विचारधारा पर कामयाब है, ठीक चल रहा है। आज सूरदास जी की जयंती को लेकर संस्थान पर आयोजन जो हुआ वो बहुत ही प्रेरणाप्रद रहा और वाकई में ये प्रेरणा मिली कि सूरदास जी को 11 साल की उम्र में कुछ ना मिला, लेकिन दृष्टि चली जाने के बाद सूरदास जी सूरदास हो गए और वाकई में 9 सिखियों में नहीं, 9 लेखकों में, 9 रत्नों में एक रत्न शुमार हो गया, परमात्मा का कर्म बन गया। आज उनकी एक एक बात सर चढ़कर बोलती है। एक जगह उन्होंने एक बात ऐसी लिख दी कि वाकई में दुनिया उन्हें याद करेगी, इस मिसरे पे दुनिया उनके साथ जुड़ेगी और वाकई में परमात्मा का कर्म बनेगा। संतों ने जितनी बात लिखी उनके साथ जुड़े न जुड़े, लेकिन प्रेरणा होती है। आप भी परमात्मा का कर्म बने कि अगर खुदा है ही नहीं तो जिक्र क्यों, और है तो फिक्र क्यों। आज सच्चाई में उन्होंने यही प्रेरणा दी कि है, मानो न मानो है, और उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरी दुनिया अपरंपार हो रही है। आज परमात्मा का कर्म है। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। हमारा अगला प्रोग्राम रविवार 11 मई दिन में 3 बजे से संस्थान कार्यालय पर, आप सभी नोट कर लें। अगला प्रोग्राम नरसिंह जयंती को लेकर, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर 11 मई रविवार दिन में 3 बजे संस्थान कार्यालय पर। सभी नोट कर लें, एक दूसरे को सूचना देते रहें। परमात्मा का कर्म बने। एक बार पुनः आज के आयोजन के लिए आए सभी भक्तों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।